आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं। इसमें गिवन डैट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1। फंक्शन हमारे पास इफ़ एफ ऑफ 2 हमारे पास -3 है और एफ ऑफ -1 हमारे पास 0 है। तो हमने ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो हमने राइट कर लेना है। अब हमने पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ वहाँ पे 2 पुट करवा देना है। तो इसमें भी हमने क्या किया, 2 पुट कर दिया, उसका क्यूब आ गया माइनस ए, एक्स की जगह पे भी 2 का स्केयर आ गया, इस एक्स की जगह पे 2 आ गया प्लस 1 वैसे आ गया। 2 का क्यूब है ना, तो 2 को हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4a माइनस 4a आ जाएगा, फिर प्लस 2b प्लस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये -4, थोड़ी सी तरतीब लगा लें, ये -4a यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2b और 8 और ये 1, 8 और 1 9 लिख दिया। अब मैंने, अब ये माइनस है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल उन्होंने कहा था, जब हमने F2 पुट करवाया तो इस पूरी इक्वेशन को -3 के इक्वल हमने रखना है। तो इस पूरी इक्वेशन को ये मैंने किसके इक्वल रख दिया, -3 के इक्वल। ये बात आपने नहीं बोलनी कि जब आपने 2 पुट करवाना है तब उसको किसके इक्वल रख देना, -3 के। तो मैंने भी -3 के इक्वल रख दिया। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू, अब ये वाला 9 इस साइड पे आ जाएगा, ये पहले प्लस का था, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -9 बन जाएगा। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12 बन जाएगा। इसको हमने ए का नाम दे देना है, ठीक है। अब हमने क्या पुट करवाना है, एफ ऑफ एक्स को हमारे पास ये -1, हमने x की जगह पे -1 पुट करवाना है, यहाँ भी -1 पुट किया x की जगह पे, यहाँ भी x की जगह पे -1 मैंने पुट कर दिया और बाकी इसकी जगह पे भी -1 पुट कर दिया। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, क्योंकि ऊपर ऑड नंबर है तो क्यूब उसका ऑड -7 ही आएगा। तो इसका जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्केयर है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस ए आ जाएगा प्लस माइनस बी, ये देखें ना, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -b आ जाएगा और +1 ऐसे। अब -1 +1 से कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -a -b आ जाएगा। इसको भी हमने किसके इक्वल, जब -1 पुट करवाना है तो 0 के इक्वल रख देना है, इसको भी हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब -a इसको इस साइड पे ले गए तो ये प्लस का b हो जाएगा, अब a माइनस को b साइड पे ले गए तो a इज इक्वल टू -b। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने ये -b की जो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवा देना। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास a थी वहाँ वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, b पुट कर दिया। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होगी, 4b बन गया प्लस 2b इज इक्वल टू -12। तो 4b और 2b 6b इज इक्वल टू -12। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास -2 बनी। अब हमने इसे पुट इन 2 करवा देना, इसमें पुट करवा देना है। तो a ये माइनस एक दफ़ा वैसे लिख देना है, फिर b की वैल्यू में भी -2 है, 2 दफ़ा माइनस आ गया। तो ये a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, और b की वैल्यू -2। यही चीज़ उसने पूछा हुआ था कि a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास h ऑफ x हमारे पास जो है 40 - 10x का स्क्वायर है। हमने क्या करना है, इसमें a ये फाइंड करना है कि x की जगह पे पहले हमने 1 सेकेंड पुट करवाना है। तो जब x की जगह पे हमने 1 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ भी x की जगह पे 1 लगा दिया तो 40 - 10 हमारे पास 30 मीटर आ जाएगा। अब फिर दोबारा इसी में x की जगह पे हमने 1.5 लगाना है, 1.5 इधर भी लगा दो और इस वाले x की जगह पे 1.5 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लो, 2.25 आ जाएगा। तो अब 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, उसको भी 40 से माइनस करवा दो तो 17.5 मीटर में आंसर आएगा। क्योंकि हम क्या फाइंड करें, हम एज फाइंड करें, हाइट फाइंड करें, हाइट हम मीटर्स में लेंगे। अब एक्स यहाँ पे 1.7 सेकेंड, जहाँ जहाँ पे एक्स है 1.7 सेकेंड पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। 1.7 का स्क्वायर क्या आएगा, 2.89 आएगा। 2.89 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.9 आएगा, 40 में से माइनस कर दो 11.1 मीटर आंसर। इसी तरह तीनों हमने 1 बाय 1 हमने निकाल लेने हैं। और बी पार्ट जो इसी का है, इसके बी पार्ट में डज द स्टोन से स्ट्राइक द ग्राउंड,
जब हमारे पास कोई चीज़ ग्राउंड के साथ सब्ट्रैक्ट करती है तो वो ज़ीरो हो जाती है। तो एच हमने इसमें ज़ीरो पुट करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ज़ीरो पुट करवा दिया। अब ये जो है 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिवाइड हो गया 4। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, ये कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के मैंने आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास दो तरह के आंसर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने निकाल दिया तो वो 2 सेकंड आ गया। तो हमने वो टाइम निकालना था, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या सेकंड्स आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने शो डैट द पैरीमेट्रिक इक्वेशन, हमने पैरीमेट्रिक इक्वेशन बनानी है। अगर हमारे पास एक्स ए टी का स्क्वायर है और वाई 2at का, टे रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू at का स्क्वायर, और उसको हमने 1 का नाम ले लिया। दूसरी इक्वेशन वो है y इज इक्वल टू 2at, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। ये हमारी ओरिजिनल पैराबोलिक इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हमने सेट करना है, स्क्वायर ले लेना है दोनों का। इसका x स्क्वायर जी, क्या करना है, अपने इक्वेशन जो 2 है हमारे पास, वहाँ से आपने y इज इक्वल टू 2at, t की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने इक्वेशन 2 से, आपने जो जिसमें t आपके पास है वहाँ से आपने t की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, t की वैल्यू यहाँ से आपने t उठाया ना, तो इसके साथ जो चीज़ें हैं वो हमेशा नीचे अंडर रूट में आ जाएंगी, तो y ऊपर आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू वाई ओवर 2a। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देना है। इक्वेशन नंबर 1 में ये इस जगह पे आपकी t की वैल्यू पुट हो जाएगी। और इसका at का स्क्वायर था ना, इसलिए यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर क्या आ गया, y का स्क्वायर, और इसका 4a का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ये आ गई। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बिलफर्ज इसके नीचे 1 है, ठीक है। आपने 4ax इससे मल्टीप्लाई किया, 4ax का स्क्वायर आ गया। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होकर ये ay का स्क्वायर आ गया। अब देख लें कि कटिंग क्या होता है, ये a यहाँ से a से कट हो गया, यहाँ 4ax बचा, और ये किसके इक्वल है, y का स्क्वायर। अब आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी तरह पार्ट 2 हमारा है, x की वैल्यू यहाँ पे a cos थीटा, वाई इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द पैराबोलिक एलिप्स। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की। एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, इसको a का नाम देना है, इसको b का नाम देना है। ये हमारी a वाली थी, ये हमारी b वाली का नाम दे दिया, टेकिंग स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर, ये जब इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये जब हम करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इस तरह से। अब ये 1 हमारे, अब ए को इसके नीचे ले आएंगे और वह बी को इसके नीचे लेंगे। अब हम एडिंग बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये हमारे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ से ये वाला हिस्सा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपने ये बात अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ी है कि जब भी आप बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की, तो आपके पास क्या आता है, 1 आती है वैल्यू। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे आप 1 लिख लेंगे, तो ये आपकी प्रूव हो जाएगी जो आपने कहा था। अच्छा, उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपकी पहली क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू एक सीकेंट, ठीक है, थीटा, सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा। आपने रिप्रेजेंट करना है पैराबोलिक, ये वाली इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन के, जिसमें माइनस आती है। तो आपने ये इक्वेशन आपके पास एक है, ये इक्वेशन 2, आपने टेकिंग स्क्वायर ले लेना है दोनों का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है। तो माइनस करें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर में से, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस कर, सीकेंड स्क्वायर में से टैन स्क्वायर माइनस कर देना है। ये चीज़ वैसे ही आती रहती, आपको पता है टैन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा में से टैन स्क्वायर थीटा माइनस हो रहे हैं, टैन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने ये भी लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, सीकेंड स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पे ये पुट करवा दिया। अब देखें
ये सीकेंड्स के ठीक है, ये माइनस, वैसे अगर सीकेंड्स के माइनस में वैसे ये अंदर +1 का होगा, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट डाउन हो गया और ये +1 इसका आंसर आ गया।